मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कृषि वाले चैप्टर में है मुख्य फसलों पर बात करेंगे। भारत में मुख्य फसल आपका चावल है, गेहूं है, ज्वार बाजरा, मक्का, रागी, आपकी दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, अर्थात ये प्रमुख फसल के रूप में है उत्पादित की जाती है। दूसरी चीज़ है खाद्यान्न फसल। देखिए खाद्यान्न जिसमें अनाज और आपकी दालें दोनों शामिल की जाती हैं, खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। भारत के 2/3 भाग पर है खाद्यान्न फसलें हैं आपकी बोई जाती हैं। हम सबसे पहली जो फसल लेते हैं, सबसे प्रमुख जो फसल है वो है चावल, राइस। हमें 2-3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि इसमें क्या क्या, कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता कितनी होती है, अर्थात आपका क्लाइमेट संबंधी, जिसमें टेम्परेचर भी आएगा, जल की भी आएगा। दूसरा है किस ऋतु की है। अगला है कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इन सारी चीज़ों पर आपका बात करते हैं। पहली चीज़ है भारत का चावल के उत्पादन में है विश्व में चीन के बाद द्वितीय स्थान है। भारत का चीन के बाद कौन सा है आपका, सेकंड है। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर जो गेहूं आपका चावल बोया जाता है, विश्व में सबसे ज़्यादा चावल है भारत में बोया जाता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के कारण है यहाँ पर चावल का उत्पादन कम हो पाता है। दूसरी चीज़ और है कि चावल है, जो चावल के लिए सबसे पहली चीज़ है, ये कौन सी फसल है, उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्णकटिबंधीय है, अर्थात यह है एक उष्णकटिबंधीय फसल है, ट्रॉपिकल आपकी क्रॉप है। पहली कंडीशन क्या है ये इसकी, उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय फसल है। अब बताइए, मैंने पहले बताया था रबी की है या खरीफ की है, जो एक खरीफ की फसल है। अब पहली कंडीशन इसके लिए तापमान की अधिक की आवश्यकता होगी या कम की होगी, अधिक की होगी, अर्थात आपका तापमान टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है वर्षा, जल की आवश्यकता है, इसको अधिक होती है, अर्थात जल है आपका 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। वैसे तो आपका कई मिट्टियों में उत्पादित की जाती है, लेकिन इसके लिए जलोढ़ मृदा है वो अधिक उपजाऊ होती है, एल्यूवियल सॉइल। अब दूसरी चीज है चावल 2 तरह से बोया जाता है यहाँ पर, एक बीज छिटक कर और एक पौधरोपण। अधिकांश जो चावल है पौधरोपण करके बोया जाता है। पौधरोपण करके बोया जाता है, उसको काटने तक है, अर्थात सस्ते श्रमिक, अधिक और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता है इसमें होती है। फोर्थ है सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका मशीनों का, उर्वरकों का प्रयोग है आपका किया जाता है। उन्नत खाद बीज का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज और है, कहीं पर इसकी चावल की वर्ष में 3 फसल भी ली जाती है, कहीं पर 2 फसल ली जाती है और कहीं पर सिंगल फसल। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसको खासकर 3 फसल है पश्चिम बंगाल में ली जाती है, जिसे ओस, अमन, बोरो कहा जाता है, अर्थात ओस कब होती है आपकी, जब शरद काल अर्थात शीतकाल शुरुआत होती है, जिसको हम कहते हैं शरद ऋतु, जो हल्की आपकी शीत ऋतु होती है। ओस तो उसमें आपकी कौन सी है, ये शरद ऋतु में ओस। फिर आती है अमन, जो कि शीत ऋतु होती है, जो विंटर सीजन होता है, उस समय लोग हैं बाहर भी बहुत कम निकल पाते हैं। नेक्स्ट है बोरो आपकी होती है ग्रीष्म ऋतु में,
जो गर्मी की ऋतु होती है उसमें बोरो। तो 3 फसल आपकी ली जाती हैं खासकर पश्चिम बंगाल में, ओस, अमन और बोरो। नेक्स्ट चीज़ है कि चावल का उत्पादन जहाँ वर्षा की आवश्यकता अधिक होगी। मैंने कहा वर्षा अधिकांश कहाँ अधिक होती है, पश्चिम तटीय वाले भाग में और पूर्वी तटीय वाले भाग में। साथ ही साथ है जहाँ आपकी सिंचाई सुविधा उपलब्ध है वहाँ भी आपकी चावल है आपका उत्पादित किया जाता है। अब इसमें हम मैप की बात करते हैं तो चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में ये तटीय क्षेत्र, ये चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। और जहां गेहूं उत्पादित होता है वो गौण क्षेत्र, अर्थात इधर आपका ये गौण उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र। अब कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा जो चावल उत्पादक जो राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में जैसे बिहार है आपका, इधर आएंगे उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु। इस वाले भाग में भी क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक है तो यहाँ भी आपका चावल उत्पादित किया जाता है। साथ ही साथ है गौण उत्पादक राज्यों के रूप में मध्य प्रदेश है, पंजाब और हरियाणा है। इन राज्यों में भी यह चावल उत्पादित किया जाता, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में चावल उत्पादित किया जाता है। हमने पहले बताया चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, अर्थात सबसे ज्यादा खाने वाले हैं वो किसके हैं? आपके चावल के। खासकर तटीय राज्य आपके दक्षिणी भारत के राज्य हैं वो आपके किए जाते हैं। नेक्स्ट आपकी इसमें चावल में ही आपका कि चावल में जो चावल अनुसंधान केंद्र है, कई बार पूछ लेते हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। चावल अनुसंधान केंद्र, राइस रिसर्च सेंटर, वो कहाँ पर है? कटक। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। अब एक चीज और आती है, चावल का कटोरा, आपका बाउल और आपका राइस किसे कहा जाता है? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य मैदानी क्षेत्र होने के कारण चावल का उत्पादन भी अधिक किया जाता है। इस कारण से है, सबसे ज्यादा नहीं है आपका, लेकिन हाँ उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है उसका उत्पादन अधिक होता है। इस कारण से छत्तीसगढ़ को है धान का कटोरा या चावल का कटोरा कहते हैं। इसको छत्तीसगढ़ को चावल या धान का कटोरा कहते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका अगली फसल जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है आपकी गेहूं। गेहूं देखिए गेहूं एक टेम्परेट क्लाइमेट की फसल है, शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। अब शीतोष्णकटिबंधीय फसल है, भारत उष्णकटिबंधीय देश है, तो बताइए किस ऋतु में की जाएगी? रबी की ऋतु में। कौन सी मृदा है उपयुक्त होती है? दोमट मृदा उपयुक्त होती है। कम जल की आवश्यकता होती है, श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, उन्नत खाद बीजों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम उसको एक एक को लेते हैं कि ये कैसी फसल है? शीतोष्णकटिबंधीय कटिबंधीय फसल है, अर्थात टेम्परेट क्लाइमेट की है। दूसरा है ये रबी की प्रमुख फसल है, रबी की फसल है।
अब हम सबसे पहले लेते हैं जल। इसे जल की जो आवश्यकता है कम की होती है, अर्थात 50 से 75 में भी हो जाता है, लेकिन आप 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। जहां इतना जल वर्षा नहीं होती है वहां पर सिंचाई की सहायता से इसको उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका तापमान। इसको तापमान की थोड़ी विचित्रता अधिक है, अर्थात बोते समय जो बोते समय है तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जबकि काटते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए तापमान बोते समय है आपका 10 से 15 डिग्री, बढ़ते समय है 15 से 20 और काटते समय है 20 से 25। आप देख पाते होंगे कि भारत में है कब बोया जाता है गेहूँ, आपका अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। काटा कब जाता है, मार्च अप्रैल में। तो वो आपका टेम्परेचर संबंधी विशेषता है। फिर है नेक्स्ट मृदा। इसे दोमट मृदा, जो आपका लोम अर्थात लोमी सॉइल है, वो आपको उपयुक्त होती है। फोर्थ आपका श्रम, सस्ता श्रम की आवश्यकता होती है। और अब तो आपका है उन्नत खाद बीजों के, क्योंकि जब हरित क्रांति शुरू हुई तो उन्नत खाद बीजों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। उन्नत खाद बीज आप देखिए जहां मशीनीकरण अधिक हुआ है, उत्पादन गेहूं का अधिक होने लगा है। और उत्पादन ही नहीं आपका, साथ साथ आप देखेंगे जो भारत सरकार गेहूं खरीदती है, अर्थात भारत सरकार की जो एजेंसी है एफसीआई, सरकार के जो लेवी के रूप में गेहूं खरीदा जाता है वो पंजाब और हरियाणा राज्य से, जबकि वो सबसे ज़्यादा उत्पादक, सबसे बड़े उत्पादक राज्य नहीं है, लेकिन कि वहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है आपका अधिक है। उन्नत खाद बीजों का प्रयोग है आपका किया जाता है। दूसरी चीज और है, प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। फिर हम बात करते हैं तो बहुत सारे हैं आपके, पंजाब है, आपका हरियाणा है, आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। अर्थात जो गंगा यमुना का मैदान है, यमुना सतलज का मैदान है, वो प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। गौण क्षेत्र कौन सा है, अब हम प्रमुख में बात कर लेते हैं। ये आपका उत्तरी राजस्थान वाला एरिया, पंजाब हरियाणा और मध्य प्रदेश एरिया, ये कैसा है आपका, ये है आपका प्रमुख क्षेत्र। और दूसरा आपका जैसे इस तरफ यहां चलेंगे, यहां आपका ये कैसे हैं आपके, ये गौण उत्पादक क्षेत्र, गौण उत्पादक क्षेत्र है। अर्थात जो गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं पंजाब हरियाणा, आपका मध्य प्रदेश, उत्तरी राजस्थान। गौण उत्पादक क्षेत्र में बात करें तो गुजरात है आपका, उत्तर प्रदेश मुख्य राज्य भी है, लेकिन पूर्वी वाला भाग जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, वो आपके झारखंड वाला राज्य है, वो कैसे हैं आपके गौण उत्पादक राज्य है। कुछ आपके गौण उत्पादक राज्य के रूप में है महाराष्ट्र में भी है, ये आपका उत्पादन किया जाता है। ये था आपका दो प्रमुख फसल। अब उसके बाद हम नेक्स्ट फसल पर बात करते हैं, मोटे अनाज अर्थात माइलेट पे बात करते हैं, मिलेट्स पे बात करते हैं।
मोटे अनाज मिलेट्स पर। देखिए मोटे अनाज किन्हें कहा जाता है? जिनको जल की आवश्यकता कम होती है, साथ ही साथ है जो शुष्कता सहन करने की क्षमता है उनमें अधिक होती है, मोटे अनाज कहलाते हैं। जैसे कि आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इस तरह की फसल कौन कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इस तरह की जो फसल है वो मोटे अनाज कहलाती हैं। और हम हमारी क्योंकि सारी फसलों का हम इसमें बात नहीं करेंगे, हम जो बात करेंगे वो है बाजरा। देखिए बाजरा हमने पहले बात की, किस ऋतु की फसल है आपकी? आपकी खरीफ की फसल है। जल की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। अर्थात ये ऐसी फसल है जो कि हमारे मानसून, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उस पर आश्रित होती है। खासकर ये सारे मोटे अनाज आपके, और उन्हीं से उत्पादित की जाती है। कहीं जब अगर जरूरत होती है, कहीं सूखा पड़ता है, तब आपको जल है वो आपको दिया जाता है। वैसे ये आपकी शुष्क मृदा में है उत्पादित की जाती है, लेकिन किसी भी मृदा में है आपका उत्पादित की जा सकती है। कहीं पर इसको दोमट में किया जाता है, कहीं बलुई मृदा में इसको उत्पादित किया जाता है। चलिए इसमें बात कर लेते हैं। बाजरा, इसके लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सी फसल है आपकी? खरीफ की है और उष्णकटिबंधीय फसल है। सूखा सहन करने की क्षमता अधिक है। देखिए मोटे अनाज, नाम से हम लग रहा है मोटे अनाज, लेकिन इसमें पोषकता है इन अनाजों में है वो आपकी अधिक होती है। तो सूखा सहन करने की क्षमता है आपकी अधिक होती है। नेक्स्ट है जल, 50 सेंटीमीटर तक जल की आवश्यकता होती है। और मैंने कहा कि ये आपके मानसून पर निर्भर होती है, मैक्सिमम आपके किस पर है? मानसून। प्रमुख उत्पादक राज्य, यही वाला पार्ट आएगा आपका, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादक है आपका राजस्थान, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में है ये आपकी उत्पादित की जाती है। जैसे ये वाला भाग, इन वाले भागों में ही आपकी उत्पादित की जाती है। कौन सी आपकी? अब वैसे तो आपका इसके और अन्य उत्पादक राज्यों में हम बात करते हैं तो आपका कुछ एरिया है इन वाले भागों में भी आपकी की जाती है। उसके बाद है आपकी प्रमुख फसल के रूप में है, हम और ले लेते हैं रागी। देखिए रागी भी है वो आपकी इसी ऋतु की फसल है, और वो आपका किस किस राज्य में है? कर्नाटक है, आपका दक्षिण वाले जो राज्य हैं, आपका उत्तराखंड है, सिक्किम है, आपका झारखंड है, उन राज्यों में भी उत्पादित की जाती है। अर्थात सारे भारत में खासकर है कर्नाटक वाले में है, आंध्रा, तेलंगाना, ये आपका झारखंड वाला एरिया, और उत्तराखंड में भी है ये फसल है आपकी रागी की, वो उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट एक फसल और ले लेते हैं इसमें आपका, वो है आपकी मक्का। मेज मक्का, देखिए हमने मक्का के बारे में है, भारत में ये खाद्यान्न फसल के रूप में है, लेकिन आप विकसित देशों में देखेंगे
तो ये विकसित देशों में है आपकी जो एक प्रमुख पशुओं के रूप में, अर्थात पशुओं के लिए, क्योंकि उनकी जो पशुओं को है वसा की मात्रा इसमें अधिक होती है, अर्थात पशुओं को मांस बढ़ाने के लिए है इसका उत्पादन है आपका किया जाता है। दूसरी चीज़ है, ये एक ऐसी फसल है जो सभी ऋतुओं में है आपकी उत्पादित की जाती है। आप देखेंगे कहीं इसको खरीफ के रूप में, कहीं रबी के रूप में है, कहीं आपका है इसको अर्थात तीनों ही ऋतुओं में आपकी उत्पादित की जाती है। अर्थात मैंने पहले कहा कि एक ऐसी फसल है जिसे खाद्यान्न और चारे दोनों रूप में उत्पादित या दोनों रूप में उपयोग की जाती है, अर्थात इसे खाद्यान्न व चारे के रूप में, फूड ग्रेन्स एंड आपका फोडर के रूप में उपयोग की जाती है। पहला है कि ये कौन सी फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है। सबसे पहले हम चलते हैं कि ये आपकी खरीफ की फसल है। दूसरा है आपका, इसके लिए जो उत्पादन करने की अवधि है वो 110 दिन से लेकर के 120 दिन होती है। जल की मात्रा की बात करें तो इसके लिए जल है 50 से वैसे 75 सेंटीमीटर होता है, लेकिन आपका 100 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता है इसको होती है, जो कि एक प्रमुख पोषक फसल है। साथ ही साथ है आपकी मक्का एक ऐसी फसल है जो भारत के सभी राज्यों में उत्पादित की जाती है। जैसे आप देखेंगे ये आपके उत्तराखंड में भी होगी, पंजाब हरियाणा में भी होगी, राजस्थान में भी होगी, आपका गुजरात में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी, दक्षिण भारत के राज्यों में, अर्थात दक्षिण भारत के राज्यों में तो ये अधिक की जाती है। ये है आपकी मक्का आपकी, चूँकि हमने कहा ये खाद्यान्न और चारा दोनों फसलों के रूप में है, इसे उत्पादित किया जाता है, जो कि एक खरीफ की फसल है और जो आपकी कैसी फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है। नेक्स्ट है ये, इसको भी सस्ता श्रम की है वो आपकी आवश्यकता होती है। ये था हमारा मक्का के संदर्भ में। अब हम अगले वीडियो में है अन्य फसलों को लेंगे। धन्यवाद।